Hello, hello everyone. In the previous lecture, we had discussed about the curve representation and also discussed about the major curve, Hermite, cubic spline curve, and B spline curve. And also we had discussed about the comparison between the major curve and Hermite curve and the B spline curve. तो ये कर्व रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ ली है। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली फर्स्ट यूनिट का ही लास्ट टॉपिक से जो एग्जीक्यूटिव का जो हमारे पास सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, क्योंकि फर्स्ट यूनिट काफ़ी बड़ा था, इस वजह से टाइम जाने लगा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3D ग्राफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पॉलीगन सरफेस पढ़ेंगे, पॉलीगन सरफेसेस क्या होते हैं। तो टुडे इज डिस्कस अबाउट 3D ग्राफिक्स। 3D ग्राफिक्स क्या होता है? तो बेसिकली जो 3D ग्राफिक्स है उसके बारे में हम ये समझ लें कि इट कंप्राइज ऑफ सेट ऑफ comprise of a set of surface polygon set of surface polygon that includes the object that includes the that includes the that includes the object that includes the object's interior for 3D। आप देखेंगे कि for 3D graphics it is most commonly for 3D graphics it is most it is most it is most commonly used form of boundary representation form of फॉर्म ऑफ बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा 3D ग्राफिक्स होता है उसमें वो है क्या कि इसमें क्या होता है, सेट ऑफ सरफेस पॉलीगॉन्स होते हैं। जो सेट ऑफ सरफेस पॉलीगॉन्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि इंक्लोज होता है विद द ऑब्जेक्ट इंटीरियर होता है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, इंक्लोज होता है जो भी हमारे पास पॉलीगॉन होता है, सरफेस पॉलीगॉन होता है। और जो 3D ग्राफिक्स होता है इट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा 3D ग्राफिक्स होता है वो मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन आल्सो कॉल्ड बीटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखिए तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशंस also called beta representation technique। बीटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, बीटा रिप्रेजेंटेशन के नाम से ही आपका सिलेबस मेंशन है, बीटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन आल्सो कॉल्ड बीटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स describes a 3D describes describe a 3 dimensional object as a set of 3 dimensional object as a set of 3 dimensional object as a set of surfaces as a set of
surfaces that separate objects, surfaces that separate that separate that separate objects interior from environment, interior from environment. बेसिकली जो हमारा होता क्या है, फिगर हमारा सेट ऑफ सरफेस ऑफ पॉलीगॉन्स होता है, जो हमारा सरफेस पॉलीगॉन होता है दैट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट इंटीरियर। और 3D ग्राफिक्स के लिए क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म most commonly used form of boundary representation. And boundary representation also called beta representation techniques. Boundary representation also called beta representation technique. And beta representation technique describe a 3D dimensional object as a set of 3D dimensional object as a set of surfaces that separate object interior from the environment. जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे एनवायरनमेंट से क्या करेगा, सेपरेट करेगा। वो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, बीटा रिप्रेजेंटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें बीटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो बीटा रिप्रेजेंटेशन क्या है उसमें आता है। Now, तो उसी में आता है polygon surface. Polygon surfaces are defined. Polygon surfaces are defined using linear equations. Using linear equations, as we know that objects are made up of planes. The equation of plane is as P of x, Q of y plus R of z plus S is equals to 0 z. If point x, y, z, x1, y1 and z1 lie on the plane, if point x1, y1, z1 lie on the plane and surface of the model if px1 plus py1 plus rz1 plus s is less than 0, and if px1 qy1 rz1 plus s is more than 0.
is more than 0, is more than 0. तो ऐसे में क्या होता है, द पॉइंट डज नॉट लाई इन द सरफेस। ऐसे केसेस में क्या होगा, द पॉइंट डज नॉट लाई इन द सरफेस ऑफ द प्लेन। ध्यान सुनिए, ऐसे केसेस में क्या होगा, तुम्हारा लेस देन और मोर देन आएगा तो द पॉइंट does not lie in the surface of the plane. The PQRS are calculated using vertex selected as in counterclockwise direction and viewing the surface in outside to inside direction. Right? Polygon surfaces are used in CAD packages because they efficiently define the objects with the plane surfaces. बेसिकली आप ये समझिए कि जो हमारा जो पॉलीगॉन सर्फेसेस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं, हमारे इफिशिएंटली डिफाइन करते हैं। कैड पैकेज जो होते हैं वो इफिशिएंटली ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हैं, मतलब कर देते हैं। पॉलीगॉन सर्फेस आर डिफाइंड यूजिंग अ सेट ऑफ वर्टेक्स, और अलग-अलग जो वर्टेक्स होते हैं, जो शिखर होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे वन ट्रायंगल बना हुआ है, 3 इसमें वर्टेक्स हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं, सेट ऑफ वर्टेक्स का यूज करके, कोऑर्डिनेट को यूज करके हम एक अलग पैरामीटर बनाते हैं। तो पॉलीगॉन मेश एक होता है, वर्ड आता है पॉलीगॉन मेश। पॉलीगॉन मेश क्या होता है कि पॉलीगॉन मेश इज अ collect of vertices, edges and faces that design the surface of the polyhedral object in 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो बेसिकली ये तो पॉलीगॉन सर्फेसेस हैं, इसको हमारा पॉलीगॉन मेश आता है, वर्ड आता है पॉलीगॉन मेश। पॉलीगॉन मेश में क्या होता है कि वो डिफरेंट वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेटर कहते हैं, जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होते हैं और जो हमारा शेप होते हैं, जो फेसेस होती हैं, उसको एक साथ करेक्ट करके जब हम ड्रॉ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा पॉलीगॉन मेश होता है, ठीक है। तो पॉलीगॉन मेश हमारा जो अगली हेडिंग है वो हमारा पॉलीगॉन मेश। ऐसे टॉपिक्स पे क्या होता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पॉलीगॉन मेश क्या होता है, पॉलीगॉन मेश इज ए कॉलेप्ट पॉलीगॉन mesh is a collect of vertex, edges and faces that design the shape of that design the shape of a polyhedral object in 3D computer graphics. Polyhedral object in 3D computer graphics, in 3D computer graphics and solid models. Okay. See, पॉलीगॉन मेश क्या होता है? पॉलीगॉन मेश में क्या होता है? बेसिकली जो हमारा पॉलीगॉन मेश होता है उसमें कलेक्ट करते हैं वर्टेक्स को, एजेस को और फेसेस को कलेक्ट करके हम लोग डिजाइन करते हैं किसी शेप का। तो वो जो शेप होता है वो पॉलीहेड्रल ऑब्जेक्ट होता है और वो 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सॉलिड मॉडल में बनता है। उस चीज़ को हम उसमें बनाते हैं जो 3D और 3D कंप्यूटर है। बेसिकली पॉलीगॉन मेश अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे पॉलीगॉन मेश इज a collect of vertices, edges and faces that design the shape of a polyhedral object in 3D computer graphics and solid models. बेसिकली आपको बताना है ना, राइट। तो उसमें क्या होता है कि the faces usually consist of triangle जो होता है, जो faces की बात कर रहे हैं, तो sometimes जो faces होते हैं वो क्या करते हैं, वो consist करते हैं, उसमें क्या होता है वो ट्रायंगल
क्या होता है, ट्रायंगल फेसेस होते हैं, ट्रायंगल फेस होता है, ट्रायंगल फेस को ट्रायंगल नेक्स्ट बोलते हैं, ट्रायंगल नेक्स्ट होता है, क्वाड्राहेड्रल होता है, ट्रायंगल भी होता है, समटाइम्स क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल रेट्रोसिड होता है, और सम अदर सिंप्लेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, सम अदर सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, सिंप्लेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, और सम जो होते हैं कॉन्केव पॉलीगॉन्स होते हैं, और सम क्या होते हैं, सम क्या होते हैं कॉन्केव पॉलीगॉन होते हैं, है ना, राइट। तो ये कुछ हमारे पास जो होते हैं ये फेसेस होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सिंपल कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। तो ये चार तरीके के होते हैं, राइट। इस तरीके में कहने का मतलब क्या है, जो कलेक्ट करते हैं पॉलीगॉन फेस बनाने में जो डिफरेंट डिफरेंट फेस भी आता है, तो जो फेस होता है वो क्या होता है, वो इस तरीके से होता है, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, सिंपल कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉन्केव हो सकता है, ये सब फेसेस है जो हमारे पॉलीगॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। पॉलीगॉन में क्या होता है आपको ये समझ में आ गया होगा। Sometimes out of the study of polygon maze is a large subfield of computer graphics and geometric modeling. It a variety of operations performed on variety of on meshes may include Boolean logic, smoothing, simplification, and many others. So listen, इसमें एक चीज़ और हम नोट करेंगे कि the study of polygon maze, the study The study of polygon maze is a large subfield. Is a large is a large subfield of computer graphics and geometric modeling. Computer graphics and geometric modeling, right? It variety of operations performed in which variety varieties of operation performed variety of operation performed on meshes may be performed on meshes may include Boolean logic, smoothing, smoothing, simplification, simplification, and many others. राइट। तो बेसिकली हम ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उसी में हमारा आता है क्वाड्रिक सरफेस। तो क्वाड्रिक सरफेस क्या होता है, क्वाड्रिक सरफेस आर दोज डिफाइंड कंप्लीटली बाय इक्वेशन f function of x y z equals to 0, where f is a quadratic polynomial in x y z. These are the frequently used
These are the frequently used for defining object like sphere, ellipse, circle, paraboloid, hyperboloid. The equations used for defining quadratic surface is given by. तो देखो quadratic surface जो होता है quadratic surface जो होता है quadratic surface का इसमें डिफाइन करता है इसमें हमारा डिफाइन करता है स्फीयर को एलिप्सॉइड को ठीक है टोरी को पैराबोलॉइड को हाइपरबोलॉइड को तो इक्वेशन और उसके लिए कुछ इक्वेशन यूज करे जाते हैं जो हमारे इन सब जो है सरफेस को क्या करता है डिफाइन करता है ठीक है तो अगला जो इसमें आता है quadratic quadratic surfaces ठीक है quadratic surface नहीं है ये सब ठीक है बेसिकली इसमें क्या करता है हमारा जो हमारा these are frequently used for defining objects like sphere spheres ellipse ellipsoid toroid paraboloid paraboloids and hyperboloids and hyperboloids ठीक है तो ये इन सबको हमारा क्वाड्रेटिक डिफाइन करता है बेसिकली क्या होता है f x y ग्रेड इक्वल टू 0 होता है इस फंक्शन को हम लेके चलते हैं और इन सारे कोऑर्डिनेट्स जो सर्फेसेस हैं इनको हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं तो इसके लिए क्या होता है एक द इक्वेशन यूज्ड फॉर डिफाइनिंग कोऑर्डिनेट सर्फेसेस गिवन है द equations used for defining quadratic surfaces is given by ax square plus by square plus cx square plus 2exy plus 2eyz plus 2fy fzx plus 2gx plus 2hy plus 2iz plus k equals to 0. So this is the equation which is used in the case of surface quadratic surface. ठीक है अब सिमिलरली क्या होता है हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ के देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा स्फीयर के लिए देखेंगे तो स्फीयर के लिए क्या इक्वेशन होता है हम लोगों ने स्टडी पहले कर रखा है पता है स्फीयर से हम बात करते हैं quadratic स्फीयर्स के लिए मतलब x का प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर इस चीज को लेकर चलते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर राइट इस चीज को लेकर चल रहे होते हैं क्वाड्रेटिक सर्फेस इक्वेशन से आती है वही हमें पढ़ना है तो अगर देखिए स्फीयर की बात करें स्फीयर में क्या आ जाएगा स्फीयर में आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर इसमें जो आएगा इक्वेशन में क्या होता है हमारा इक्वेशन एवोगाड्रो ने इक्वेशन इरेज किया तो इक्वेशन को हमको ध्यान रखना है और वहां पे क्या होगा a बराबर b बराबर c बराबर -b बराबर 1 रखना है और d बराबर f बराबर g बराबर h बराबर c बराबर 0 रखना है तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो क्या जाएगा जो हमारा इक्वेशन पुटिंग द value in previous equation a equals to b equals to c equals to
माइनस ए बराबर 1 and D equals to E equals to F is equals to G equals to H is equals to J equals to 0. Then the equations become becomes as x square y square r square. So clear the equation. तो फिर इस तरीके से इक्वेशन क्या करते हैं हमारा बन जाता है इक्वेशन आ जाता है so not 0 here is 1 as well sorry for the mistake here is 1 similarly अब आगे बढ़ेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ठीक है आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये आगे हम देखते हैं स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर r स्क्वायर जब हम ये करते हैं दिस इक्वेशन ऑफ a spherical surface with a radius ut and coordinate origin as center x y z अब इसी तरीके से हम देखें तो हम इलिप्सॉइड के लिखते हैं इसके लिए इक्वेशन आएगा सबसे इक्वेशन क्या आ जाएगा वो है x by rx y स्क्वायर प्लस y by ry y स्क्वायर प्लस z अपॉन rz स्क्वायर बराबर 1 ये आ जाएगा इलिप्सॉइड दिया जाएगा टोरस के लिए लिखेंगे तो r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर r माइनस अंडर रूट और मैं टोरस के लिए लिख देता हूँ उसके लिए इक्वेशन आ जाता है r माइनस अंडर रूट x by rx स्क्वायर प्लस y by ry स्क्वायर प्लस z on rz स्क्वायर बराबर 1 इस इक्वेशन का तो सिमिलरली हम इसके आगे हम पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सुपर क्वाड्रेटिक सर्फेस में क्या होता है सुपर इलिप्स होता है वो हमारा एग्जांपल होता है सुपर इलिप्स होता है वो एग्जांपल हो जाता है ठीक है सुपर इलिप्स हो जाता है फिर सुपर इलिप्स का हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो हम अलग से फॉर्मूला हो जाएगा फिर सुपर इलिप्स उसके बाद आता है ब्लॉबी ऑब्जेक्ट ठीक है तो जो ब्लॉबी ऑब्जेक्ट है ब्लॉबी ऑब्जेक्ट का नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट होता है ठीक है नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट होता है और उसमें क्या होता है चेंज टू चेंज द शेप with the action of some forces अगर हम हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्सेस करते हैं जैसे अगर ये हमारा है और ये ऐसे है ठीक है ऐसे है अगर हम इसमें कुछ फोर्स लगाते हैं ये फोर्स लगा रहे हैं तो इसका शेप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा कहने का मतलब क्या है ब्लॉबी ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन रिजिड अगर रिजिड होगा तो हमारे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाने से कोई चेंजेस नहीं होगा लेकिन अगर वो नॉन रिजिड है मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉबी ऑब्जेक्ट नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट और जब नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट होता है उस केस में क्या होता है एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे होते हैं उसमें जो शेप होता है उस शेप का ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमारा ब्लॉबी ऑब्जेक्ट होता है ठीक है तो अगर ब्लॉबी ऑब्जेक्ट आपको कोई कुछ पूछता है ब्लॉबी ऑब्जेक्ट क्या होता है आप बता जाएंगे कि ब्लॉबी ऑब्जेक्ट क्या होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे ब्लॉबी ऑब्जेक्ट फोर्स होता है नॉन रिजिड होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है उसकी शेप क्या होता है वो चेंज हो जाता है शेप में चेंज आता है ठीक है shape with a change in environmental or under the action of some external forces. This example, things like liquid, water droplets, rubber, ये सब क्या है? ये हमारा चेंज हो जाता है जब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ड्रॉपलेट देखा होगा, तो उसका शेप क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो बढ़ता है एनवायरनमेंट, यानी फोर्स लगाने से उसमें भी आता है। तो इस तरीके से these objects tends to ओके रिप्रेजेंट करते हैं मान लो बबल्स हैं फिर ऐसे कोई बबल्स है ऐसे है फिर वो ऐसे करके ऐसे है तो ये हमारा क्या होते हैं ब्लॉबी ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं तो ये सब ब्लॉबी ऑब्जेक्ट के अंदर में आते हैं ब्लॉबी ऑब्जेक्ट के अंदर से पढ़ेंगे तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं तो ये ब्लॉबी ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर हम आगे आपको सॉलिड मॉडलिंग बता देंगे तो आज के जो लेक्चर है आज के लिए इतना ही रहेगा अब कल जो हम लोग फिर लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे उस पर डिस्कस करेंगे तो आज का जो लेक्चर है वो आज के लिए इतना ही है